नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद जी लिखित कहानी हज-ए-अकबर सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत करती हूँ। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेटे बनकर रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हर दम उसके गले का हार बना रहता। इस वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी, मगर शायद सबसे बड़ा सबब ये था कि वो मुरव्वत के 22 दाया को जवाब देने की ज़रूरत नहीं कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी। अपना काम दिलो जान से करती थी। उसे निकालने का कोई कारण नहीं था और खामखा खच्चर निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। मगर शाकिरा इस मामले में अपने शौहर से मुतल्लिफ नहीं थी। उसे शक था कि दाया हमको लूट लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वो दहलीज में छुपी रहती कि देखो, आटा छुपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। इसकी लाई हुई चीज़ घंटों से देखती, पछताती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों? क्या भाव है? क्या इतना महंगा हो गया? दाया कभी तो उन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती, लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती थी। कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती। तरदीद और हुज्जत में घंटों लग जाते। करीब करीब रोज़ाना यही कैफियत रहती थी और रोज़ ये ड्रामा दाया की खफीफ सी अश्क रेज़ी के बाद ख़त्म हो जाता था। दाया का इतनी सख्तियाँ झेल कर पड़े रहना शाकिरा के शुकुक की आबरेज़ी करता था। उसे कभी यकीन नहीं आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है। इत्तिफाक से एक रोज़ दाया को बाजार से लौटने में ज़रा देर हो गई। शाकिरा दरवाजे पर बैठी हुई थी। दाया को देखते ही उसके तेवर बदल गए। वो तेवर बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाया ने खतावाराना अंदाज से सर झुका लिया और बोली, बीवी, एक जान पहचान के मामा से मुलाकात हो गई थी और बातें करने लगी। शाकिरा जवाब से और भी बेरहम हुई। यहाँ दफ्तर जाने की देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। मगर दाया ने इस वक्त दबने में खैरियत समझी। बच्चे को गोद में लेकर चली गई, पर शाकिरा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने इस हुक्म की तालीम ज़रूरी नहीं समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा फिरौ करने की इससे ज़्यादा कारगर कोई तदबीर जहन में नहीं आई। उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ चला गया। दाया ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चले गए, लेकिन शाकिरा बाज की तरह झपट पड़ी और नासिर को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारा ये बर्ताव कई दिनों से देख रही हो, ये तमाशे किसी और को दिखाइएगा। यहाँ तबीयत सैर हो गई। दाया नसीर पर अपनी जान देती थी और समझती थी कि शाकिरा उससे बेखबर नहीं है। उसकी समझ में शाकिरा और उसके दरमियाँ ये ऐसा मजबूत ताल्लुक़ था जिसे मामूली तुर्शिया कमज़ोर नहीं कर सकती थी। इसी वजह से शाकिरा की सख्त ज़बानियों के उसे यकीन न आता था कि वो वाकई मुझे निकालने के लिए आमादा है।
पर शाकिरा ने ये बात कुछ इस बेरुखी से की कि बिलखुसूस नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दाया ने जब्त न हो सका। बोली, बीवी, मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई है ना? बहुत होगा तो पाव घंटे की देर हुई होगी। इस पर आप इतना झल्ला क्यों रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाज़ा देखो? अल्लाह ने पैदा किया है तो रिज्क भी वही देगा, मजदूरी का काल थोड़ी ही है। शाकिरे ने कहा, तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है? तुम्हारे जैसी दाया गली गली ठोकरे खाती फिरती है। दाया ने कहा, हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। दाइया बहुत मिलेगी, जो कुछ खता हुई हो माफ़ कीजिएगा, मैं जाती हूँ। शाकिरा ने कहा, जाकर मर्दाने में अपना तनख्वाह का हिसाब कर लो। दाया ने कहा, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को उसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आ गए। पूछा, क्या है? दाया ने कहा, कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दिया है, मैं घर से जाती हूँ। साबिर हुसैन ने पूछा, बात क्या हुई? शाकिरा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी तबीयत नहीं जे चाहता नहीं रखते, किसी के हाथ बिक तो नहीं गए? साबिर हुसैन ने कहा, तुम्हें बैठे बिठाए एक न एक खिचड़ी सूझती ही रहती है। शाकिरे ने कहा, हाँ, मुझे तो इसी बात का जुनून है, क्या करूं, खसलत ही ऐसी है। तुम्हें ये तो बहुत प्यारी लगती है ना, तो ले जाकर गले बांधो, मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है। दाया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थी। दिल नासिर के लिए तड़प रहा था, एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं, पर यह हसरत लिए उसे घर से निकलना पड़ा। नासिर दाया के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर ज़मीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकिरा ने पुचकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। उससे काम नहीं चला तो बंदर और सिपाही और हवा की धमकी दी, पर नसीर पर मुतल्लफ का असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि शाकिरा को गुस्सा आ गया। उसने बच्चे को वही छोड़ दिया और घर आकर घर के धंधों में मसरूफ़ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गई। आखिर वो वही ज़मीन पर सिसकते सिसकते सो गया। शाकिरा ने समझा था कि थोड़ी देर में बच्चा रो धोकर चुप हो जाएगा, पर नासिर ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की ये हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाया मिठाई लेने गई है तो उसे तस्कीन हुई, मगर शाम होते ही उसने फिर चिखना शुरू किया। अन्नाई मिठाई लाई, अन्ना मिठाई लाई। इस तरह 2 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने की सिवा और कोई काम नहीं था। वो बेज़र कुत्ता जो एक लम्हे के लिए उसकी गोद से जुदा नहीं होता था, वो बेज़ुबान बिल्ली जिसे ताक पर बैठे देखकर खुशी से फूले नहीं समाता था, सब उसकी नज़रों से गिर गए थे। वो उनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता था। अन्ना जैसी जीती जागती, प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज़ की जगह उन बेज़ुबान चीज़ें कैसी पूरी कर सकती थी। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार कर रोने लगता। कभी दरवाजे पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, गोया उसे बुला रहे हैं। अन्ना की खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता था। उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहाँ आती होगी। उसे कोठरी का दरवाज़ा बंद पाता तो जाकर किवाड़ खटखटाता कि
कि शायद अन्ना अंदर छुपी बैठी हो। दरवाज़ा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कर कह कर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका गदराया हुआ शरीर खुल गया, गुलाब के से रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते। अगर बहुत गुदगुदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता जैसे दिल से नहीं, महज दिल रखने के लिए हंस रहा हो। अब उसे दूध में रुचि नहीं थी, न मेवे में, न मिठाई बिस्किट में, न ताज़ी इमरतियों में। उसमें मज़ा नहीं था। अन्ना जो हाथ से खिलाती थी उसमें ही उसे मज़ा आता था। 2 साल का होनहार पौधा जैसे मुरझा गया। वो बच्चा जो शरारती था अब एक पुतला बनकर रह गया। शाकिरा बच्चे की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ती और अपनी हिमाकत पर पछताती। साबिर हुसैन अब नासिर को गोद से जुदा नहीं करते थे। उसे रोज़ हवा खिलाने जाते, नित नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह नहीं पनपता था। दाया उसकी दुनिया का आफताब थी। उस कुदरती हरारत और रोशनी से मरहूम होकर सब्जी की बहार क्यों कर दिखाता। दाया के बगैर चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा नजर आता। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी, पर नसीर को उसकी सूरत देखते ही नसीर मुँह छुपा लेता था, जैसे वो कोई भूतनी हो। आलम वजूद में दाया को न देखकर नसीर अब ज़्यादातर आलम के ख्याल में रहता। वहाँ उसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नजर आती थी। उसकी वही गोद थी, वही मोहब्बत, वही प्यारी बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहाना संसार। अकेले बैठे अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भौंके, अन्ना गाय दूध देती है, यह बातें करता। अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाया की कोठड़ी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी लो। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठड़ी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पी लो। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढक देता और कहता, अन्ना सो रही है। शाकिरा खाने बैठती तो रिकाबिया उठा उठाकर अन्ना की कोठड़ी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी, जिसकी वापसी की उसे मुतल्लक उम्मीद नहीं थी। वो महज गुज़श्ता खुशियों की दिलकश यादगार थी, जिसकी याद ही उसका सब कुछ थी। नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना शोखी और बेताबी की जगह एक हसरतनाक तवक्कल, एक मायूसाना खुशी नजर आने लगी थी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी शिद्दत की गर्मी, कभी ठंड हवा के झोंके, बुखार और ज़ुकाम का जोर था। नसीर को ठंडी का मौसम बर्दाश्त नहीं हुआ। शाकिरा उसे कुर्ता पहनाए रखती थी, उसे पानी के करीब नहीं जाने देती थी, मगर रतूबत का असर हो ही गया। नसीर को खांसी हो गई। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए लेटा था। डॉक्टरों का इलाज भी शुरू था, मगर इलाज का असर नहीं हुआ। शाकिरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरत गम बने हुए बच्चे को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। इस तरफ वो शाकिरा से बहुत ही कम बोलते थे। उन्हें उससे एक नफ़रत सी हो गई थी। वो नसीर की इस बीमारी का सारा इल्ज़ाम उसी के सर रखते थे। शाकिरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से कुछ फ़ायदा हो।
साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुरशी से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। शाकिरा ने कहा, तो क्या अब किसी की दवा ही नहीं है? साबिर हुसैन ने कहा, बस उसकी एक ही दवा है और वो नायाब है। शाकिरा ने कहा, तुम्हें तो वही धुन सवार है, क्या अब्बासी अमृत पिला देगी? साबिर हुसैन ने कहा, हाँ, वो तुम्हारे लिए तो चाहे जहर हो, लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही होगी। शाकिरा ने कहा, मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्जी में उसे इतना दखल है। साबिर हुसैन ने कहा, अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। शाकिरा ने कहा, चुप भी रहो, कैसा शगुन जवाब से निकालते हो? अगर ऐसी जली कटी सुनानी है तो यहाँ से चले जाओ। साबिर हुसैन ने कहा, हाँ तो मैं जाता हूँ, मगर याद रखो ये खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर बच्चे को फिर तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी अब्बासी के पास ले जाओ, उसे लेकर आओ, उसकी मिन्नत करो, इल्तिजा करो। तुम्हारे बच्चे की जान उसी के रहम पर मुनहसिर है। शाकिरा ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। साबिर हुसैन ने पूछा, क्या मर्जी है? जाओ उसे तलाश करो। शाकिरा ने कहा, तुम क्यों जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। साबिर हुसैन ने कहा, नहीं, माफ़ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है। न जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए और वो आती भी हो तो ना आए। शाकिरा ने शौहर की तरफ निगाह मलामत से देखकर कहा, हाँ और क्या? मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कलक थोड़े ही है। मैंने शर्म के मारे तुमसे नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में बार बार ख्याल पैदा हुआ कि मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज़ हो, लेकिन नासिर से उसे बहुत मोहब्बत थी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उसके कदमों को आंसुओं से तर कर दूंगी और वो जिस तरह राज़ी होगी वैसे ही राजी करके लाऊंगी उससे मैं। शाकिरा ने बहुत ज़ब्त करके ये बात कही, मगर उमड़े हुए आंसू अब नहीं रुक सके। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और नादिम होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, मैं खुद जाता हूँ। अब्बासी दुनिया में अकेली थी। किसी ज़माने में उसका ख़ानदान गुलाब का सब्ज़ शादाब दरख्त था, मगर रफ्ता रफ्ता खिज़ा ने सब पत्तियाँ गिरा दी। बादे हवादिस ने दरख्त को पामाल कर दिया और अब यही सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी थी। मगर नासिर को पाकर उसकी सूखी टहनी में जान सी पड़ गई थी। उसमें हरी हरी पत्तियां निकल आई थी। वो ज़िंदगी जो अब तक खुश्क और पामाल थी, उसमें फिर रंग ओबू के आसार पैदा हो गए। अंधेरे में भटके हुए मुसाफिर को शम्मा की झलक नजर आने लगी थी। अब्बासी नासिर की भोली बातों पर निसार हो गई, मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकिरा से छुपाती थी, इसलिए कि माँ के दिल में रश्क न हो। वो नसीर के लिए माँ से छुपाकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर खुश होती। वो दिन में 2-3 बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब परवान चढ़े। वो उसे दूसरों के सामने कोई चीज़ नहीं खिलाती कि बच्चे को नज़र नहीं लग जाए। हमेशा दूसरों से बच्चों की कमखोरी का रोना रोया करती। उसे नज़र बद से बचाने के लिए ताबीज़ और गंडे लाती रहती। ये उसकी मोहब्बत थी जिसमें अपने लिए रूहानी एहतियाज के सिवा और कोई गरज नहीं थी।
उसे घर से निकलकर आज अब्बासी की वो हालत हो गई थी। थिएटर में यकायक बिजलियाँ के गुल हो जाने जैसी होती है। उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर खाने को दौड़ता था। उस काल कोठड़ी में दम घुट जाता था। रात जैसे तैसे कटी। सुबह को वो मकान में झाड़ू लगा रही थी। यकायक ताज़े हलवे की सदा सुनकर बेइख्तियार बाहर निकल आई। उसे याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा। नासिर की याद में वो तड़प उठी। वो बेकरारी के आलमों में घर से निकली कि चलो नासिर को देखाओ, पर आधे रास्ते से लौट गई। नासिर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हा के लिए भी नहीं उतरता था। वो सोते सोते चौंक पड़ती। मालूम होता नासिर डंडे का घोड़ा दबाए चलाता। पड़ोसनों से के पास जाती तो नासिर की ही चर्चा करती। उसके घर कोई आता तो नासिर का ही जिक्र करती। नासिर उसके दिल और जान में बसा हुआ था। शाकिरा की बेरुखी और बदसलूकी के मलाल के लिए उसमें जगह नहीं थी। वो रोज़ इरादा करती कि आज नासिर को देखने जाऊंगी। उसके लिए बाज़ार से खिलौने और मिठाइयाँ लाती। घर से चलती लेकिन कभी आधे रास्ते से लौट आती, कभी 2-4 कदम से आगे बढ़ा नहीं जाता। कौन सा मुँह लेकर जाऊं जो मोहब्बत को फरेब समझता हो, उसे कौन सा मुँह दिखाऊं। कभी सोचती कभी कहीं नासिर मुझे पहचानने से इनकार न कर दे। नई दाई माँ मिल गई होगी, ये ख्याल उसके पैरों पर जंजीर का काम कर जाता। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। अब्बासी का दिल हर दम उचाट रहता, जैसे उसे कोई लंबा सफ़र दरपेश हो। घर की चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती, न खाने की फिक्र न कपड़े की। अब्बासी की हालत उस वक्त एक पालतू चिड़िया जैसी थी जो कफस से निकलकर फिर किसी गोशे की तलाश में हो। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। दिल्ली स्टेशन पर ज़ायरीन का हुजूम था। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोहराम मचा हुआ था। दुनिया उस वक्त भी जाने वालों के दामन पकड़े हुए थी। कोई बीवी से ताकीद कर रहा था, धान कट जाए तो तालाब वाले खेत से मटर बो देना और बाग के पास गेहूँ। कोई अपने बड़े बच्चे को समझा रहा था, असामियों पर बकाया लगान की नालिश करने में देर न करना और 2 रुपए सैकड़ा सूद ज़रूर मुजरा कर लेना। एक बूढ़े ताजिर साहब अपने मुनीम से कह रहे थे, माल आने में देर हो तो खुद चले जाइएगा और चल तो माल लीजिएगा, वरना रुपया फंस जाएगा। मगर माल खाल ऐसी सूरतें भी नज़र आती थी जिन पर मजहबी इरादात का जलवा था। अब्बासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी दुनिया की फिक्र नहीं छोड़ती। वही खरीद ओ फरोख्त लेन देन के चर्चे। नासिर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से किसी तरह नहीं उतरता। लौटकर ज़रूर उसे देखने जाऊंगी। या अल्लाह, किसी तरह गाड़ी चले। गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है। इतनी घटा उमड़ी हुई है, बरसने का नाम नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं। झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, ये नहीं कि झटपट गाड़ी खोल दे, मुसाफिरों की जान में जान आ जाए। यकायक उसने साबिर हुसैन को बाइसिकल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे। अब्बासी महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने आ रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई।
साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए और बोले, क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चली? अब्बासी ने फख्री सा इक्सिनार से कहा, हाँ, यहाँ क्या करूँ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। खुदा के यहाँ मुँह दिखाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए। नसीर मियाँ तो अच्छी तरह ही है। साबिर हुसैन ने कहा, अब तो तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछ कर क्या करोगी, उसके लिए दुआ करती रहना। अब्बासी का सीना उखड़ने लगा, घबरा कर बोली, क्या क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं? साबिर हुसैन ने कहा, उसकी तबीयत तो दिन ब दिन खराब हो रही है। जिस दिन तुम वहाँ से निकली, कोई 2 हफ्ता तक तो वो रोज़ अन्ना अन्ना की रट लगाता था, और अब 1 हफ्ता से खांसी और बुखार मुब्तला है। सारी दवाएं करके हार गई, कोई नफ़ा ही नहीं हुआ। मैंने इरादा किया था चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत कर लूँ, जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत कुछ संभल जाए, लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सुलूक भी कौन सा अच्छा हुआ है। मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ कह सकूं। जाओ, उसका खुदा हाफिज है। हयात बाकी हो तो सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अब्बासी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने चीज़ें तैरती हुई मालूम हुई। दिल पर एक अजीब वहशत का गलबा हुआ। दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरी जान के सदके मेरे नासिर का बाल भी बाका न हो। रिक्कत से गला भर आया। मैं कैसी संग दिल हूँ। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और उसे देखने तक नहीं गई। शाकिरा बदमिजाज ही सही, बदज़मान ही सही, नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने माँ का बदला नसीर से ले लिया। या खुदा, मेरा गुनाह बख्शो। प्यारा नसीर मेरे लिए हुड़क रहा है। इस ख्याल से अब्बासी का कलेजा महसूस उठा और आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था उसे इतनी मोहब्बत है मुझसे, वरना शाकिरा की जूतियाँ खाती और घर से कदम न निकालती। न मालूम बेचारे का क्या हाल हुआ है। अंदाज़े वहशत में बोली, दूध तो पीता है ना? साबिर ने कहा, तुम दूध पीने की कहती हो? उसने 2 दिन से आँख भी नहीं खोली। अब्बासी ने कहा, या मेरे अल्लाह, अरे ओ कुली बेटा, आके मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे। अब मुझे हज वज नहीं सूझती। हाँ बेटा, जल्दी कर। मियाँ देखिए, कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए। यक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर कई बग्गियाँ खड़ी थीं। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब्बासी बार बार झुंझलाती थी और यक्कावान से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज़्यादा पैसे दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता था। उसका जी चाहता था कि घोड़े पर लग जाते, लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना ज़ोर से उछलने लगा। बार बार दिल से दुआ निकलने लगी, खुदा करे सब खैर हो। यक्का साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। दफन अब्बासी के रोने की आवाज़ आई। उसका कलेजा मुँह को आ गया। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम बच्चा शाम को भूखा प्यासा घर आ जाए, और दरवाजे की तरफ सहमी हुई निगाहों से देखा कि कोई बैठा है क्या। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था। अब्बासी को ज़रा ढाढ़स हुई। घर में दाखिल हुई तो देखा नई दाया कुछ पका रही है। कलेजा मजबूत हुआ। शाकिरा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मी की दोपहर की धूप की तरह काँप रहा था। शाकिरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ
टकटकी लगाए ताक रही थी। अब्बासी ने शाकिरा से कुछ नहीं पूछा। नासिर को उसकी गोद से ले लिया और कहा, बेटा नासिर आंखें खोलो। नासिर ने आंखें खोली। एक लम्हा तक दाया को खामोश देखता रहा, तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला, अन्ना, अन्ना आई, अन्ना आई। नासिर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तेल जाए। ऐसा मालूम हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया है। एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नासिर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोला, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दे। नासिर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं रोएंगी। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ भी नहीं जाने दिया। मेरे हज का सवाब कौन देगा? साबिर हुसैन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज-ए-अकबर है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।